और सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा सरकार ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के भी निर्देश दिए हैं। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पर्यटकों से पुरी छोड़ने के लिए भी कहा है। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान का खतरा। चक्रवाती तूफान के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के समुद्र तट को पार करने की आशंका। चक्रवाती तूफान के गुरुवार को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पर्यटकों से पुरी छोड़ने के लिए कहा। 24 और 25 अक्टूबर को ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। ओडिशा के तटीय जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भीतरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के खतरे के मद्देनजर समीक्षा बैठक की और जनता को आश्वस्त किया कि सरकार संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार ने पुरी में पर्यटकों से शहर छोड़ने का आग्रह किया है। Preemptive measures have been taken for the entire state, and if you've seen yesterday, all the concerned departments have had their reviews, and Honorable Chief Minister has also taken a review yesterday along with the Minister for Revenue and Disaster Management. मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण बुधवार से शुक्रवार तक ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर ओडिशा में कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा कर दी गई है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। Instruction has been issued to all of them to be fully prepared. The shelter relief center in all those vulnerable areas are already ready with drinking water facility, with electricity facility, and with bathroom, latrines, etc. All requirements are ready. मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 25 अक्टूबर तक ओडिशा के तट पर पहुंचेगा, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चक्रवात से समुद्र की लहरें भी उफान पर आ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की संभावित तबाही को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के